बर्फीली चोटियों के बीच कहीं एक ऐसा नगर छिपा हो जो सिर्फ पत्थरों और घाटियों से नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्यों और अदृश्य शक्तियों से बना हो। एक ऐसा नगर जो कभी जल से ढका था, जहां असंख्य नाग रहते थे, और आज वही नगर पूरी दुनिया में नेपाल के काठमांडू के नाम से जाना जाता है। यही है काठमांडू, एक शहर जहां की हवाओं में प्राचीन कथाएं अब भी गूंजती हैं, जहां हर पत्थर के भीतर छुपी है कोई दबी हुई दास्तान। यहाँ का हर मोड़, हर घाट, हर मंदिर भगवान शिव से जुड़ी किसी रहस्यमयी कथा का गवाह है। लेकिन काठमांडू का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है बागमती नदी के किनारे। यहीं स्थित है वह अलौकिक धाम, पशुपतिनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा जीवित रहस्य है जिसकी गहराइयों को अब तक बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। कहा जाता है इस भूमि में विराजमान शिवलिंग ना तो किसी ने बनाया और ना ही किसी ने स्थापित किया, वह स्वयं धरती से प्रकट हुआ, स्वयंभू। अप्रैल 2015 का वह भयावह दिन याद कीजिए, जब एक भूकंप ने कुछ ही सेकंडों में काठमांडू को मलबे में बदल दिया। हजारों जिंदगियां इस मिट्टी के नीचे दफन हो गईं। लेकिन उसी समय उसी शहर में एक जगह थी जो इस विनाश से एकदम अछूती रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। और वह स्थान था पशुपतिनाथ का मंदिर। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, आपकी नजरें रुक जाती हैं सैकड़ों शिवलिंग पर। एक पंक्ति में खड़े ये शिवलिंग मानो समय के विरुद्ध कोई शाश्वत सुरक्षा कवच खड़े हों। हर पत्थर, हर दीवार कोई अनकही गाथा फुसफुसाती है। किंवदंती कहती है कि एक बार भगवान शिव ने अपने दिव्य लोक से धरती की ओर रुख किया। कुछ अनदेखी पुकार उन्हें आकर्षित कर लाई और वे बागमती नदी के किनारे आकर रुक गए। यहाँ की दिव्यता ने उन्हें इतना मोहित किया कि उन्होंने कैलाश लौटना ही भुला दिया। देवताओं में हलचल मच गई और विष्णु स्वयं पृथ्वी पर आए। लेकिन उस समय महादेव ने हिरण का रूप धारण कर रखा था। विष्णु ने उन्हें रोकने की कोशिश की और झपट कर उनके सींग को पकड़ लिया। तभी एक अनहोनी हुई, वह सींग टूटकर धरती पर गिर गया और उसी क्षण हिरण लुप्त हो गया। अगले ही पल भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, मौन में कुछ स्वीकार किया और फिर कैलाश लौट गए, जहां वह टूटा हुआ सींग गिरा था। कुछ समय बाद वहीं धरती से एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। ना किसी ने बनाया, ना किसी ने स्थापित, बल्कि स्वयं भूमि से उदित हुआ। यही है वह मुखलिंग, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे पूजनीय केंद्र। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है इसके 4 नहीं बल्कि 5 मुख हैं। 4 मुख शिव के अलग अलग रूप और शक्तियों का प्रतीक हैं, लेकिन 5वां मुख कालाग्नि रुद्र। यह मुख सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन, प्रजनन और सृष्टि के गहरे रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है यह चेहरा सामान्य आंखों से कभी दिखाई नहीं देता, यह सिर्फ अनुभव होता है और उसे देखने की क्षमता केवल उन साधकों को मिलती है जो तांत्रिक साधनाओं में पूर्ण पारंगत होते हैं। यानी यह कोई भौतिक चेहरा नहीं बल्कि चेतना का एक ऐसा स्तर है जो साधारण इंसान की सीमा से परे है। भारत और नेपाल के इन प्राचीन मंदिरों में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनका इतिहास की किताबों में कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहानियां हैं जो समय की धूल में दब चुकी हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं कहानियों की गूंज हमें यह एहसास दिलाती है कि कुछ रहस्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि जीने और अनुभव करने के लिए होते हैं। और शायद इन्हीं अदृश्य धागों को जोड़ने की कोशिश करता है ज्ञान विचार, जहां हर कहानी एक नई परत खोलती है। कहते हैं कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय की धूल ढक देती है, लेकिन वे कभी मिटती नहीं। वे छुप जाती हैं और इंतजार करती हैं सही समय पर सामने आने का। आइए लौटते हैं उसी समय में जब 2015 में धरती कांपी थी। पूरा काठमांडू जैसे एक ही पल में थम गया था। हर ओर चीखों की गूंज, मौत और विनाश का मंजर। लेकिन इस भयावह प्रलय के बीच भी कुछ स्थान ऐसे थे जो अछूते रह गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने कवच में ढक लिया हो। इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक था कुमारी घर, एक ऐसा महल जिसे महल कहना भी शायद अधूरा है। यह केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित देवी का निवास है। यहां रहती है काठमांडू की कुमारी, वह बच्ची जिसे देवत्व का अवतार माना जाता है। उस भूकंप वाले दिन जब बाहर पूरा नगर कांप रहा था, कुमारी घर की दीवारों में एक अजीब सी शांति थी,
मानो किसी अलौकिक शक्ति ने हर दिशा को थाम रखा हो। काठमांडू की संकरी गलियों और पुराने महल नुमा आंगनों में एक परंपरा छिपी है, एक ऐसी परंपरा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। इस परंपरा में एक मासूम बच्ची को अचानक उसके सामान्य जीवन से अलग कर लिया जाता है, ठीक तब जब वह दुनिया को समझना शुरू ही करती है। महज 5 साल की वह बालिका अपनी मां की गोद से छूटती है और बिना कोई उत्तर पाए उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। कमरा जिसकी दीवारें चुप हैं, हवा भारी है और जहां पुराने दीपक अपनी मंद रोशनी से रहस्य रच रहे हैं। वह बच्ची डर से कांप रही है। उसकी आंखें बार बार चारों ओर कुछ देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन धुंधली परछाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखता। तभी एक आकृति सामने आती है, एक पुजारी जो आंखें मूंदे खड़ा है और रहस्यमयी मंत्रों का जाप कर रहा है। उन शब्दों की गूंज मानो हवा को चीरते हुए चारों ओर फैल जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे को अपने घेरे में ले रही हो। बालिका कुछ पूछने ही वाली होती है कि अचानक उसके भीतर एक अजीब सा कंपन उठता है। यह डर नहीं बल्कि ऊर्जा की एक लहर थी। उसकी आंखों की चमक बदल जाती है। वह चौंक कर पूछती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों लगता है जैसे कोई ताकत मेरे भीतर समा रही है? पुजारी अपनी आंखें खोलता है और एक गहरी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम केवल एक बच्ची नहीं रही, तुम्हारे भीतर देवी दुर्गा की चेतना प्रविष्ट हो चुकी है। तुम इस नगर की कुमारी हो, एक जीवित देवी। यह कोई साधारण मान्यता नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। इस प्रथा में चुनी जाती है शाक्य समुदाय की एक विशेष कन्या। उसकी पहचान केवल उम्र से नहीं होती बल्कि उसकी आंखों, उसकी आभा और उस अदृश्य शक्ति से होती है जो बिना कहे उसके भीतर चमक उठती है। स्थानीय जनश्रुति कहती है कि यह परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी। मल वंश के एक राजा को स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं देवी दुर्गा प्रकट हुई और आदेश दिया, एक ऐसी कन्या को चुनो जिसमें मेरी चेतना बस सके, जो पृथ्वी पर मेरा जीवित स्वरूप बने। और तब से काठमांडू की धरती पर यह अलौकिक परंपरा जन्मी। लेकिन इस शक्ति की एक शर्त है, यह स्थायी नहीं रहती। जैसे ही कुमारी के भीतर किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं, मान्यता है कि उसकी देह से वह दिव्यता प्रस्थान कर जाती है। वह शक्ति जो अब तक शांत थी, अपने अगले पवित्र पात्र की तलाश में निकल पड़ती है। पुजारियों का विश्वास है कि जैसे ही शरीर में जैविक परिवर्तन शुरू होते हैं, मन भी अशांत होने लगता है और उस अशांति में दिव्य चेतना टिक नहीं सकती। यही कारण है कि जैसे ही एक कुमारी का समय पूरा होता है, एक नई कन्या को चुन लिया जाता है। कुमारी घर का वातावरण भी उतना ही रहस्यमय है जितनी यह परंपरा। इस पवित्र महल में केवल कुमारी और कुछ विशिष्ट पुजारियों को प्रवेश की अनुमति होती है। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। हर दीवार, हर गलियारा किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा है। यह परंपरा हिंदू तंत्र साधना के गहरे आयामों से जुड़ी है। इन मान्यताओं में बलि, रक्त और छिपी हुई ऊर्जाओं की बातें भी आती हैं। ये वो पहलू हैं जो साधारण पूजा पाठ से कहीं परे हैं। और इन्हीं तांत्रिक केंद्रों में एक प्रमुख नाम है नारा देवी मंदिर। यह मंदिर समर्पित है श्वेता काली को और माना जाता है कि यही मंदिर तांत्रिक शक्तियों की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यह है काठमांडू की वह परंपरा जहां एक मासूम बच्ची बन जाती है जीवित देवी, जहां शक्ति केवल मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है, और जहां हर गली, हर मंदिर आपको यह एहसास दिलाता है कि कुछ रहस्य सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि चेतना से समझे जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां आज भी गूढ़ साधनाएं अंधेरों में फुसफुसाती हैं, जहां हर दीवार, हर पत्थर, हर ध्वनि में एक अदृश्य शक्ति का कंपन समाया है। यही है काठमांडू, रहस्यों से लिपटा हुआ देवत्व और तंत्र का संगम। कहा जाता है कि पाटन का एक राजा किसी समय काठमांडू के घने जंगलों में शिकार की तलाश में भटक रहा था। शांत वातावरण अचानक भयावह शोर से गूंज उठा। एक जंगली हाथी उसकी ओर झपट पड़ा, दांत और शक्ति से भरा हुआ, रौंद डालने को तैयार। राजा भयभीत होकर दौड़ पड़ा, लेकिन हाथी पीछे पीछे था। जीवन की आखिरी उम्मीद ढूंढते हुए उसकी नजर एक विशाल वृक्ष की ओर गई। उस वृक्ष की जड़ों के बीच एक गुफा जैसी गहराई थी। राजा ने तुरंत वहीं शरण ली और थकान, डर व निराशा से उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक दिव्य छवि देखी, मां श्वेता काली। राजा कुछ कह न सका,
बस उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। मां ने शांत स्वर में कहा, अब तेरा भय समाप्त हुआ, तेरा जीवन सुरक्षित है। और अगले ही पल वह आकृति विलीन हो गई। उस अनुभव ने राजा की आत्मा को हिला दिया और उसी स्थान पर उन्होंने बनवाया नारा देवी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह बना तांत्रिक ऊर्जाओं के प्रवाह के लिए। कहा जाता है कि इसकी हर ईंट में एक मंत्र समाया है और हर कोने से तांत्रिक शक्ति फूटती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि देवी के चरणों में रक्त अर्पित करना, बलि देना और साधना करना तंत्र क्रियाओं का मूल आधार रहे हैं। इसी कारण आज भी हर वर्ष विजयादशमी के दिन यहाँ एक विशेष बलिदान होता है, एक भैंसे की बलि। यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक गूढ़ शक्ति को प्रसन्न करने की प्रक्रिया है। लेकिन नारा देवी मंदिर अकेला नहीं है। काठमांडू में कई अन्य मंदिरों में भी ऐसी रहस्यमयी साधनाएं सदियों से जीवित हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान शिव को तंत्र का देवता माना गया है। इसीलिए उनका काल भैरव स्वरूप तांत्रिक जगत में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। साल था 2005, जब काठमांडू में एक विशेष सांस्कृतिक अध्ययन का आयोजन हुआ। लेकिन यह कोई सामान्य शोध नहीं था। इसके केंद्र में था एक ऐसा आयोजन जो वर्ष में केवल एक रात होता है, और वह भी पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी संपूर्णता में चमकता है। उस रात कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में आरंभ होता है एक ऐसा अनुष्ठान जिसे सुनकर भी रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि इस तांत्रिक क्रिया में 5 बलिदान चढ़ाए जाते हैं, 5 अलग अलग प्राणियों की आहुति। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह है पंचयज, एक ऐसा यज्ञ जो समर्पित है कीर्तिमुख भैरव को। भैरव जिनका स्वरूप काल के सबसे भयावह रूपों में गिना जाता है। वे केवल संहार के ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के भी अधिपति माने जाते हैं। लेकिन असली रहस्य यह नहीं कि यह अनुष्ठान होता है, बल्कि यह कि क्यों होता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से साधक मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है, और शायद इसी मुक्ति की आकांक्षा के साथ हर वर्ष हजारों लोग खींचे चले आते हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें केवल अध्यात्म नहीं मिलता, बल्कि जीवन और मृत्यु का वह नग्न सत्य मिलता है जिससे टकराना हर किसी के लिए आसान नहीं। मंदिर की एक ओर जहां घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि है, वहीं दूसरी ओर आर्य घाट पर खुलेआम जलती चिताएं, एक ओर भक्ति के स्वर और दूसरी ओर राख में बदलते शरीर। शवों को कपड़े में लपेट कर लाया जाता है पवित्र बागमती नदी के किनारे। उनके चरणों को नदी के जल से धोया जाता है, मानो आत्मा को अंतिम विदाई दी जा रही हो। फिर उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर लिटा दिया जाता है और आरंभ होता है अंतिम संस्कार। वह संस्कार जिसे देखकर जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। आर्य घाट की आग सबके सामने जलती है, बिना पर्दे के, बिना कोई रहस्य छुपाए। यही वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। मान्यता है जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार इस घाट पर होता है, उसकी आत्मा कर्मों की श्रृंखला से मुक्त होकर उस मार्ग पर चल पड़ती है जहां से वापसी नहीं होती। वह मार्ग केवल मोक्ष की ओर जाता है। काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक परतदार पुस्तक है जिसके हर पन्ने में दबी हैं सदियों पुरानी कथाएं, अनकहे सत्य, भूले हुए अध्याय और आध्यात्मिकता की गहराइयां।